गंगा गंगा नदी नहीं निकलती है वहाँ से, तो आपका भागीरथी निकलती है, ठीक है, भागीरथी निकलती है वहाँ से गंगा नदी। तो आपकी भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तब नई धारा बनती है, उसको हम गंगा बोलते हैं, ठीक है। कल जय हिंद। ज्योग्राफी की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नदी तंत्र चल रहा था इसमें, तो नदी तंत्र में मैंने सिंधु नदी प्रणाली आपको पढ़ा दी है, मतलब हिमालयन नदियों में अगर देखा जाए तो मैंने सिंधु नदी आपको कंप्लीट करवा दी है, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बची हुई है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले अगर देखा जाए तो मैं आपको दर्रे पढ़ा दूं, दर्रे थोड़ा सा क्लियर हो जाएं, तो उसके बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब नदी वदी जब जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र दर्रे से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो थोड़ा सा दर्रों के बारे में बता देते हैं मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दर्रों के बारे में बता देते हैं। चलो पहले मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा आप भी बना लीजिएगा साथ में, और साथ साथ में दर्शाते जाइएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला भाग हम थोड़ा सा अच्छा अभी दर्रे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब पढ़ाएंगे तो ये वाला भाग थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। क्यों लंबा करना पड़ेगा, उसका रीज़न है, ठीक है। उसका रीज़न ये है, लंबा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे समांतर दिखाना होता है कि मतलब जो गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये थोड़ा सा समांतर चलती है उत्तरी भारत के, वो दिखाना पड़ता है। ठीक है, ये बन गया है आपका, बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा दर्रों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आपका केरल है। एक आइडिया ले लेना कि यहाँ पर मतलब कौन सा, हर जगह पे कौन सा, ये मैंने जब आपको बताया था, पीछे पढ़ाया था, मैंने कहा था इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा राज्य है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे राज्य का नाम नहीं लिखूंगा, केवल आपका दर्रे का नाम लिख दूंगा। तो जैसे आपका यहाँ पर ये केरल है आपका, तो केरल में 2 दर्रे आपको याद रखने। इंपॉर्टेंट दर्रे केवल हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, बस उतना ही आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 दर्रे आपको याद रखने हैं, एक सेनकोट और एक पालघाट, ठीक है। तो एक आपका हो जाएगा सेनकोट, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पालघाट, सेनकोट पालघाट का दर्रा, ठीक है। 2 दर्रे याद रखने हैं, सेनकोट और पालघाट, ये आपका केरल में है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम लोग, ये महाराष्ट्र क्षेत्र आ जाता है आपका, ठीक है। महाराष्ट्र क्षेत्र में आपको 2 याद रखने हैं, महाराष्ट्र क्षेत्र में 2 याद रखने हैं। एक आपका है ये थालघाट दर्रा है, ठीक है। और ये आपका एक नीचे की साइड में दर्रा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका भोरघाट, ठीक है। थालघाट भोरघाट, ये हो जाएगा आपका केरल में सेनकोट पालघाट, और यहाँ पे हो जाएगा, देखो ऊपर साइड में आपका थालघाट है और नीचे साइड में आपका भोरघाट है, ठीक है। याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। तो कितने दर्रे हो गए, 4 दर्रे हो गए। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, सिक्किम है, तो ठीक है, सिक्किम में लिख लेते हैं। सिक्किम में आपका 2 दर्रे याद रखने हैं, सिक्किम में बस 2 दर्रे याद रखना। एक कौन सा हो जाएगा, एक जेलेपला का दर्रा, जेलेपला नीचे लिख देते हैं, जेलेपला का दर्रा, ठीक है। एक जेलेपला का दर्रा हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा यहाँ पर नाथुला का दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा,
नाथुला दर्रा हो जाएगा आपका। एक जेलेपला का दर्रा, नाथुला का दर्रा, तो सब कितने हो गए? 6 हो गए। देखो नीचे से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, फिर से याद करेंगे। पाल घाट, सेनकोट, पाल घाट, सेनकोट, ये आपके कहाँ के दर्रे हो जाएंगे? केरल के हो जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमारे कौन से 2 दर्रे याद रखने हैं? नीचे साइड में भोर घाट है, ऊपर साइड में थाल घाट, ठीक है। भोर घाट और थाल घाट। देखो भोर घाट, थाल घाट, यहाँ पे सेनकोट पाल घाट, ठीक है, सेनकोट पाल घाट, और ऊपर हो जाएगा ऊपर जो महाराष्ट्र के अगर उसमें देखेंगे तो नीचे साइड में आपको याद रखना है भोर घाट, और ऊपर साइड में याद रखना है आपको थाल घाट, ठीक है, थाल घाट। और उसके बाद हम चलेंगे सिक्किम में, तो सिक्किम में आपको 2 याद रखना है, एक आपका नाथुला का दर्रा और एक जेलेपला का दर्रा। नाथुला का दर्रा, जेलेपला का दर्रा, नाथुला का दर्रा और जेलेपला का दर्रा, ठीक है, नाथुला का दर्रा और जेलेपला का दर्रा। उसका अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 याद रखने हैं, एक आपका ऊपर से और 2 इस साइड से, म्यांमार साइड से याद रखने हैं। तो एक ऊपर से आपका कौन सा हो जाएगा? बोमडिला का दर्रा, बोमडिला का दर्रा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका यांग याप का दर्रा, यांग याप दर्रा, यांग याप का दर्रा, और यांग याप के दर्रे के नीचे यहाँ पर हो जाएगा दिफू का दर्रा, ठीक है, दिफू का दर्रा, ठीक है, यांग याप का दर्रा और दिफू का दर्रा हो जाएगा यहाँ पर। एक और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, ये मणिपुर में एक देख लीजिए, यहाँ पर आपका मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर लिख दें, अच्छा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में आपका एक यहाँ पर है तुजू का दर्रा, तुज दर्रा, ठीक है, तुज दर्रा हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। तो ये मणिपुर का आप याद रखना। तो कितने हो गए हमारे? सबसे पहले केरल में हमारे 2 थे, तो केरल में हमारा क्या था? एक सेनकोट पाल घाट, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा? मेरे साथ में प्रोनाउंसिएशन करना। महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ थाल घाट, नीचे की तरफ भोर घाट, थाल घाट भोर घाट, थाल घाट भोर घाट। उसके बाद सिक्किम में चले जाएंगे तो सिक्किम में 2, नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला, नाथुला का दर्रा, जेलेपला का दर्रा, नाथुला का दर्रा, जेलेपला का दर्रा। उसके बाद उत्तराखंड में जाएंगे, सॉरी उत्तराखंड नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 3, ऊपर से क्या हो जाएगा? बोमडिला, ऊपर से बोमडिला, और इस तरफ म्यांमार साइड से आपके 2 दर्रे याद रखने हैं, एक दिफू का दर्रा, एक यांगयाप का दर्रा। यांगयाप के दर्रे से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी होकर के गुजरती है, भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, यांगयाप का दर्रा। और नीचे मणिपुर में आपको एक याद रखना है, मणिपुर में कौन सा? तुजू का दर्रा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में 3 याद रखने हैं आपको, 3, उत्तराखंड में 3 याद रखने हैं आपको। उत्तराखंड है ये आपका, उत्तराखंड में 3 याद रखना। एक नीति का दर्रा, नीति, और एक माना का दर्रा, माना का दर्रा, एक धर्मा का दर्रा। नीति माना धर्मा, नीति माना धर्मा, नीति माना धर्मा, नीति माना धर्मा, ठीक है, नीति माना धर्मा, ये आप याद रखिएगा यहाँ पे उत्तराखंड में। एक और चाहो तो लिख लो, लिपू लेक का दर्रा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक का दर्रा, लिपू लेक का दर्रा, ये भी आपका उत्तराखंड में ही हो जाएगा, लिपू लेक का दर्रा, ठीक है। तो नीति माना धर्मा। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है, एक तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिपकिला का दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा से ही सिंधु नदी में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, अगर याद हो तो बताइए। तो सिपकिला दर्रा में मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ाया है? सिपकिला दर्रे से ये सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, सिपकिला का दर्रा हो जाएगा। और एक इमीशिला का दर्रा, सिपकिला इमीशिला का दर्रा, इमीशिला, सिपकिला दर्रा, इमीशिला का दर्रा, सिपकिला दर्रा, इमीशिला का दर्रा। एक आपका रोहतांग का दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा बाड़ा लाचा का दर्रा, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा आपका। तो सिपकिला का दर्रा, इमीशिला का दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा का दर्रा, सिपकिला का दर्रा, सिपकिला का दर्रा, इमीशिला का दर्रा, और रोहतांग का दर्रा और बाड़ा लाचा का दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाते हैं हम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको याद रखने हैं 2-3 हैं इसमें भी आपके। एक आपका हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल का दर्रा,
ठीक है, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, एक आपका बुर्जिल का दर्रा हो जाएगा। ठीक है, एक आपका बनिहाल का दर्रा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में ही बनिहाल का दर्रा, इसमें ब्लैक पेन से लिखते हैं, इसकी रॉड शायद ख़त्म हो रही है। बनिहाल का दर्रा, बनिहाल, बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल का दर्रा, बनिहाल दर्रा ना, बनिहाल दर्रा हो जाएगा आपका। ठीक है, बनिहाल दर्रा हो जाएगा। और आपका जोजिला का दर्रा हो जाएगा, जोजिला, जोजिला का दर्रा हो जाएगा। ठीक, जोजिला का दर्रा हो जाएगा। एक आपका पीर पंजाल का दर्रा हो जाएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बुर्जिल का दर्रा, बनिहाल का दर्रा, जोजिला का दर्रा और पीर पंजाल का दर्रा, तो ये इतने याद रखने हैं। कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 आपको दर्रे याद रखने, इतने से ही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन इतने से ही आएगा। इतने यही थोड़े से फेमस दर्रे जो हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या मतलब क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केरल से। तो केरल में मैंने 2 दर्रे पढ़े हैं। ठीक है, केरल में 2 दर्रे पढ़े हैं। कौन कौन से? पालघाट, पालघाट दर्रा, सेनकोट का दर्रा, पालघाट सेनकोट, पालघाट सेनकोट, पालघाट सेनकोट। उसके बाद महाराष्ट्र में जाएंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी हमको 2 याद रखने हैं। नीचे से क्या हो जाएगा? भोरघाट, और ऊपर से क्या हो जाएगा? नीचे से भोरघाट, ऊपर से थालघाट। अच्छा, थालघाट याद रखना, पहली जो ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के लिए चली थी, तो थाने ऊपर से ऊपर की तरफ चली थी, तो ये हो जाएगा थालघाट, ऊपर की तरफ थालघाट हो जाएगा। ठीक है, थालघाट, तो थालघाट भोरघाट, थालघाट भोरघाट। उसके बाद सिक्किम में जाएंगे, तो सिक्किम में हमारे 2 दर्रे याद रखने, एक नाथुला का दर्रा और एक जलेपला का दर्रा, नाथुला जलेपला, नाथुला जलेपला, नाथुला जलेपला का दर्रा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे कितने दर्रे याद रखने? हमको 3 दर्रे याद रखने। ऊपर से बोमडिला और म्यांमार साइड से 2 दर्रे, यांगयाप का दर्रा और दिफू का दर्रा, यांगयाप का दर्रा और दिफू का दर्रा, यांगयाप दिफू, बोमडिला यांगयाप दिफू, बोमडिला यांगयाप दिफू, बोमडिला यांगयाप दिफू का दर्रा। ठीक है, मेरे साथ में प्रोनाउंसिएशन करना अगर याद करना है तो। उसके बाद आपका हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर में आ जाएंगे, मणिपुर में तुजू का दर्रा हो जाएगा, मणिपुर में तुजू का दर्रा। तो इसके बाद उत्तराखंड में आ जाएंगे, उत्तराखंड में 4 याद रखने हैं, 4 याद कर लो। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हो जाएंगे उत्तराखंड में? नीति माना धर्मा, नीति माना धर्मा, नीति का दर्रा, माना का दर्रा, धर्मा का दर्रा, नीति माना धर्मा। एक लिपुलेख का दर्रा, लिपुलेख का दर्रा, नीति माना धर्मा लिपुलेख, नीति माना धर्मा लिपुलेख, नीति माना धर्मा लिपुलेख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कितने याद रखने हैं आपको? सिपकिला का दर्रा, इमीशिला का दर्रा, सिपकिला, इमीशिला, शिपकिला, इमीशिला, रोहतांग का दर्रा हो जाएगा आपका। ठीक है, सिपकिला, इमीशिला, रोहतांग का दर्रा। और कौन सा लिखा था? सिपकिला, इमीशिला, रोहतांग का दर्रा। और एक बाड़ा लाचा का दर्रा इसी में है, बाड़ा लाचा का दर्रा हो जाएगा ना, सिपकिला, सिपकिला का दर्रा और इमीशिला का दर्रा, रोहतांग का दर्रा और बाड़ा लाचा का दर्रा। ठीक है, तो इतने आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका बुर्जिल का दर्रा, बानिहाल का दर्रा, बुर्जिल का दर्रा, बानिहाल का दर्रा और जोजिला का दर्रा। ठीक है, और आपका पीर पंजाल का दर्रा, पीर पंजाल का दर्रा। ठीक है, इतने दर्रे आपको याद रखने हैं, इतने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा ये सभी दर्रे जितने भी। तो ये यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ दर्रे। ठीक है, दर्रा, दर्रा होता क्या है? दर्रा 2 पहाड़ों के बीच से प्राकृतिक रूप से जो मार्ग बनाया जाता है, मतलब बन जाता है आने जाने के लिए, उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, इसका आवागमन के में हम लोग उपयोग करते हैं दर्रे का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैप के थ्रू ही आप याद करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक स्टेबल करके रख पाते हैं अगर मैप के थ्रू हम याद करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी करवा देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और ब्रह्मपुत्र नदी करवाता हूँ फिर। हो गया होगा? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए देख लेते हैं। तो मैप फिर से बनाना पड़ेगा हमको ब्रह्मपुत्र नदी के लिए, तो बना देते हैं।
जी, ठीक है। ये भारत का मैप बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी कहाँ से, जैसे आप मैंने पढ़ाया था सिंधु नदी जो थी वो भी आपकी मानसरोवर से निकल रही थी, वैसे आपका ये भी मानसरोवर एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, वहीं पर हिमनद है और वही उसी हिमनदों से जो है नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर आपका मानसरोवर था आपका, ठीक है। तो ये मानसरोवर हो जाएगा आपका, मानसरोवर, मानसरोवर, मानसरोवर से निकलेगी, ये ऑप्शन में दे सकता है। या फिर यहाँ पर एक है आपका आंगसी हिमनद, आंगसी हिमनद, ठीक है। आंगसी हिमनद है आपका, ये भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, जो दे आपको, ठीक है। आंगसी हिमनद है आपका। ब्लू पेन ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो नदी को ब्लू पेन से दिखाऊंगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लू मार्कर कहाँ है भैया, ये ब्लू मार्कर आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी नदी अब यहाँ से निकलेगी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यहाँ से निकलेगी और उत्तर भारत के समांतर जाती है ऐसे नदी, ऐसे उत्तर भारत के समांतर। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी है जो भारत में उत्तर भारत के समांतर बहती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है समांतर, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो, ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से। यार लांग, यार लांग जेंगबो, ठीक है, यार लांग जेंगबो, यार लांग जेंगबो मिल जाए, ठीक है। तो सांगपो मिल जाए या फिर यार लांग जेंगबो मिल जाए, जो भी मिल जाए हम उसको टिक करेंगे, ठीक है, जो ऑप्शन में देगा उस हिसाब से। तो ये तिब्बत में इसका नाम है, सांगपो ज़्यादा आता है तिब्बत में, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका आंगसी हिमनद आ जाए या फिर एक और दे देता है कभी कभी ऑप्शन में, चेमा युंग तुंग, चेमा युंग तुंग, चेमा युंग तुंग ग्लेशियर, ठीक है, ये आ जाए आपका। जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो सांगपो यारलांग जेंगबो, तो ये आपका तिब्बत में नाम है इसका। नीचे से आपका मैंने हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको पढ़ाई हुई है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है नीचे से, ठीक है, नीचे से हिमालय पर्वत श्रृंखला है और ऊपर आपका यहाँ क्या है, कैलाश पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच से ये नदी गुजरती है और गुजरते हुए ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, जब ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर इसको एक नामचा बरवा पर्वत मिलता है। याद करो मैंने हिमालय पर्वत श्रृंखला जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि बृहत हिमालय का हिस्सा जो है आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाकर के खत्म हो जाता है, नामचा बरवा पर्वत पर। तो नामचा बरवा पर्वत है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नामचा बरवा पर्वत, ये नामचा बरवा पर्वत है। और नामचा बरवा पर्वत में आपका अभी मैंने जस्ट पीछे वाली क्लास में पढ़ाया है, अभी दर्रा पढ़ाया था, तो उस दर्रे में यहाँ पे एक दर्रा बताया था, याद करके बताओ यहाँ पे कौन सा दर्रा बताया था। यहाँ पे मैंने दर्रा बताया था यांग याप का दर्रा, यांग याप का दर्रा, यांग याप दर्रा, ठीक है, यांग याप दर्रा बताया था मैंने। और ये कौन सा पहाड़ है भैया, नामचा बरवा पर्वत है, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत। अब ये नदी कहाँ गई, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश जैसे ही ये नदी करी, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम अलग है, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं, सियांग या फिर दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है, सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। और ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है यहाँ पर और यहाँ से ये क्या बोलते हैं, ये आपका म्यांमार से आकर के दो नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, म्यांमार से आकर के, उनका नाम है दिबांग और लोहित, ठीक है, दिबांग और लोहित दो नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता नहीं है, ब्रह्मपुत्र इसका यहाँ पासीघाट असम में जहाँ पर मिलती हैं, ये आपका पासीघाट असम में ये दिबांग और लोहित मिलती है, इसी के आगे से इसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, ठीक है। इसके पहले तो इसके अलग अलग नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका पासीघाट है, पासीघाट असम, ठीक है, पासीघाट असम है आपका, पासीघाट असम में मिलती है ये दिबांग और लोहित नदियाँ आकर के मिल जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये नदी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यहीं पर आपकी इसकी एक यहाँ से मणिपुर से होकर के जाती है नदी, मणिपुर से जाकर के सहायक नदी है इसकी और मिल जाती है, उसका नाम है धनसिरी। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो धनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपका ये क्या है,
भूटान से आकर के एक नदी और इसमें मिलती है, इसका नाम है सुबनसिरी। ठीक है, धनसिरी और सुबनसिरी, यहाँ पे डाल देता हूँ सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी, तो धनसिरी सुबनसिरी, धनसिरी सुबनसिरी, धनसिरी सुबनसिरी, धनसिरी सुबनसिरी। ठीक है, उसके आगे बढ़ेगी ये, और आगे बढ़ करके ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ये, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। कितने नाम पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सांगपो नदी। ठीक है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, या फिर यारलांग जेंगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करी तो इसे किस नाम से जाना गया, सियांग या दिहांग के नाम से जाना गया, सियांग या दिहांग के नाम से जाना गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ी, और उसके बाद ये कहाँ पर ये क्या बोलते हैं आपका, हाँ यहाँ पर एक और मांजुली द्वीप है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका मांजुली द्वीप है। ये नदियाँ अपने जल का स्तर, इतना बड़ा जल का स्तर लेकर के आती हैं कि ये पानी बहुत ज़्यादा पानी होता है। और यहीं पर एक आपका मांजुली द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है, तो मांजुली द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप है आपका। ठीक है, इसको लाल नदी भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो ये मांजुली द्वीप, और इसे असम का शोक भी कहा जाता है। असम का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि पानी का इतना बड़ा स्तर लेकर के आती हैं और ये असम को डुबो देती है, इसलिए इसे असम का शोक भी कहा जाता है। और ये सुबनसिरी नदी जो है, ये सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सुबनसिरी, जो कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आएगा ये क्या बोलते हैं, ये आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम से आपकी तीन नदियाँ निकलेंगी, संकोस नदी और मानस नदी, संकोस मानस और तीस्ता, संकोस मानस तीस्ता। ठीक है, ये तीन नदियाँ तीनों सिक्किम से निकलती हैं। तो ये आपकी देखो, संकोस नदी, संकोस लिख देता हूँ यहाँ पर, संकोस नदी, और ये है मानस नदी, और ये तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी क्या है, देखो आगे आकर के ये आपका बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में एंटर कर गई है, इसलिए इसका विवाद चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और अभी 2-3 दिन पहले उसमें अमर उजाला में पेपर में दिया भी हुआ था कि ये जो है मतलब विवाद समाप्त हो जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि 1971 का हम लोग याद करते हैं, और हमको मेन है कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो खुशहाल रहे, और ये छोटी छोटी चीज़ें हम भारत से अच्छा व्यवहार रखना चाहते हैं। तो वही है, तो मतलब अब ख़त्म हो जाएगा धीरे, लेकिन अभी तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी का विवाद चल रहा है। तो ब्रह्मपुत्र की जो है तीस्ता नदी का विवाद चल रहा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। संकोस नदी जो है ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है संकोस नदी। अब ये जमुना इसको कहाँ कहा गया, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा गया। और यहाँ से आपका कल का टॉपिक होगा आपका गंगा नदी, और गंगा नदी आपकी निकलती है यहाँ से उत्तराखंड से। ठीक है, गंगा नदी नहीं निकलती है वहाँ से, तो आपका भागीरथी निकलती है। ठीक है, भागीरथी निकलती है वहाँ से गंगा नदी। तो आपकी भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तब नई धारा बनती है, उसको हम गंगा बोलते हैं। ठीक है, कल डिटेल में मैं समझा दूंगा उसके बारे में। तो क्या बोलते हैं कि मतलब हाँ, जब दो धाराएं मिल जाती हैं तब वहाँ से तो ये भागीरथी बन करके निकलती है, और वहीं पे एक जानवी नदी मिल जाती है इससे, और एक भील गंगा नदी मिल जाती है, वहीं पर टिहरी बांध बना हुआ है। उसके आगे जब जाती है तब दोनों जब मिल जाती हैं नदियाँ, वहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी किन दो धाराओं से मिल करके बनी हुई, तो अलकनंदा तथा भागीरथी मिल करके गंगा का निर्माण करती है। अरे समझ में, तो वो चीज़ मतलब मैं डायरेक्ट आपको गंगा बता रहा हूँ। उत्तराखंड में केवल ये मात्र 110 ही किलोमीटर तो चलती है आपकी गंगा नदी है। 2525 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन मात्र 110 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में चलती है। उसके बाकी क्षेत्र आपका ये मैदानी क्षेत्र में है, आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए ऐसे आगे जा करके इसी में मिल जाती है। किसमें, जमुना में मिल जाती है। और ये गंगा नदी जो है इसको ये बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है,
पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में, ये हालांकि मैं ये आपको गंगा नदी में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दो धाराएं मिला करके समझाना था, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो ये गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ये आपकी ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ये जब मिल जाती हैं तो एक नई जलधारा बनती है जिसका नाम है मेघना, ठीक है, मेघना जलधारा। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के, यहाँ पर ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाएगी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। ये दोनों मतलब नई जो जलधारा बनेगी मेघना। और ब्रह्मपुत्र और आपकी गंगा नदी ये दोनों मिल करके सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और ये मैंने पीछे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पक्षीपाद डेल्टा कहाँ पर है, अगर आपको कौन सी नदी बनाती है तो पक्षीपाद डेल्टा पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, शायद पढ़ाया है, मुझे याद नहीं है, क्लास में तो पढ़ाया है, यहाँ पे पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। तो पक्षीपाद डेल्टा जो है आपका ये मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है अमेरिका में आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आता है क्वेश्चन आपका। और अभी ये कल आपका गंगा नदी में पढ़ा दूंगा, तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं हिमालयन नदियाँ जो है वहीं से समाप्त हो जाएंगी, और उसके बाद मैं फिर प्रायद्वीपीय नदियों की तरफ चलूँगा, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ आपको पढ़ा दूँगा सारी। और जब प्रायद्वीपीय नदियाँ सारी खत्म हो जाएंगी तब हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ सारा का मिला करके एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका सारा नदियों का, ठीक है, सारी नदियाँ वहीं से समाप्त हो जाएंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं से समाप्त होता है, ब्रह्मपुत्र से और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो रिवीजन करवा दें क्या? रिवीजन क्या है, रिवीजन मैंने बोल बोल के खुद ही करवाया हुआ है। तो ये आपका चलो अच्छा एक बार कर ही लेते हैं, सबसे एकदम साथ साथ में बोलते जाना, ठीक है। तो कहाँ से निकली थी नदी? आंगसी हिमनद से निकली थी, मानसरोवर के आंगसी हिमनद या फिर चेमा युंग तुंग ग्लेशियर आ जाए, ठीक है, वहाँ से निकली। और उत्तरी भारत के समांतर बहने वाली नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो या फिर यारलांग जैंगबो के नाम से जाना जाता है। ऊपर कैलाश पर्वत है और नीचे आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर के नदी आगे गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से टकरा करके यांग याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर इसका नाम सियांग या दिहांग होता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग इसको सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। म्यांमार में दो नदियाँ आकर के मिल जाती है, दिबांग तथा लोहित। म्यांमार में दो नदियाँ दिबांग तथा लोहित आकर के मिल जाती है, वो अपना जल स्तर इसमें मिला देती है, जिसके कारण ये बहुत चौड़ी नदी हो जाती है। तो अगर बड़ी नदी पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन लंबी नदी पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये 2900 किलोमीटर लंबी है आपकी, लेकिन भारत के अंदर अगर देखा जाए तो मात्र 916 किलोमीटर ही चलती है, 916 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या थे, कहाँ थे हम? हाँ, सियांग या दिहांग। उसके बाद दिबांग लोहित मिल गई थी। दिबांग लोहित कहाँ पर आकर के मिलती है? पासीघाट असम में आकर के मिलती है। कहाँ पर? पासीघाट असम में आकर के मिलती है। पासीघाट असम में ही एक मांजुली द्वीप बना हुआ है, असम में मांजुली द्वीप बना हुआ है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब आगे चलेगी और इसे असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये असम को डुबो देती है जाकर के। अब नीचे से मणिपुर के पास से आपका धनसिरी और ऊपर भूटान से आपका सुबनसिरी, दो नदियाँ आकर के मिलेंगी, इसकी सहायक नदियाँ। सुबनसिरी से क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी है। और ब्रह्मपुत्र नाम इसका, ब्रह्मपुत्र कहाँ से पड़ता है? पासीघाट असम से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। उसके पहले आप देख चुके हैं सियांग या दिहांग और सांगपो नाम था इसका, ठीक है। सांगपो यारलांग जैंगबो नाम था। अब उसके बाद क्या होगा? कहाँ से? तीन नदियाँ आपकी निकलेंगी सिक्किम से 3 नदियाँ निकलेंगी। संकोश, मानस, तीस्ता, संकोश, मानस, तीस्ता, संकोश, मानस, तीस्ता, ठीक है। संकोश, मानस, तीस्ता, ये 3 नदियाँ निकलेंगी और आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाएंगी। और तीस्ता से क्या है कि भारत और बांग्लादेश का तीस्ता से विवाद चल रहा है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश का विवाद किससे चल रहा है? तीस्ता से चल रहा है। भारत और बांग्लादेश का विवाद तीस्ता नदी पर चल रहा है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जो निकलती है उसको किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जमुना और पद्मा मिलकर के एक नई जलधारा मेघना का निर्माण करती हैं। खत्म।
ठीक है। वहीं पर सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है और इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इसका सुंदरवन डेल्टा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की बहुत ज़्यादा दिखता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है। और अच्छा, मैंने पढ़ाया था, जब पढ़ाया था वो क्या बोलते हैं अंडमान वगैरह पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि किस द्वीप के साथ भारत और बांग्लादेश का विवाद चल रहा है, याद हो तो बताओ? न्यू मूर द्वीप। किस द्वीप से? न्यू मूर द्वीप के साथ विवाद चल रहा है। तो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये दर्रे और ये ब्रह्मपुत्र नदी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फिर इसके आगे फिर हम गंगा नदी का टॉपिक लेकर के आएंगे और पूरा गंगा नदी एक ही में कवर करवा करके याद करवा देंगे। ठीक है, ये यूके है आपका, उत्तराखंड। ठीक है, और गंगा नदी के बारे में डिटेल बताएंगे, तो अब इससे ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये का क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी डाल देता हूँ यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई और यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी समाप्त हो गया। ठीक है, डन। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।